तो चलिए आज चलते हैं वृंदावन की गलियों में और भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक बहुत ही प्यारी कहानी में खो जाते हैं। देखिए, ये कहानी ऊपर से तो एक नटखट बच्चे की शरारत जैसी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसके भीतर एक बहुत गहरा, एक दिव्य रहस्य छुपा हुआ है। तो इस कहानी का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक खेल है? नहीं, हम देखेंगे कि कैसे कान्हा के इस चंचलता के पीछे एक बहुत बड़ा, एक दिव्य उद्देश्य छिपा था। ये खेल और कृपा का एक बड़ा ही अद्भुत संगम है। कहानी की शुरुआत होती है नंद और यशोदा के घर से। अब देखिए, उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे सेवक सेविकाएं थे, लेकिन माँ यशोदा का अपने कान्हा के लिए प्रेम इतना गहरा था कि वो उनकी हर सेवा खुद अपने हाथों से ही करना चाहती थीं। तो ऐसी ही एक सुबह यशोदा मैया ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और तय किया कि आज अपने लाला के लिए ताज़ा ताज़ा सफ़ेद मक्खन वो खुद अपने हाथों से निकालेंगे। ये उनके प्यार को जताने का एक और तरीका था, है ना? और जैसे ही यशोदा मैया दही मथना शुरू करती है, नन्हे कान्हा वहां आ जाते हैं। वो अपनी माँ का काम रोक देते हैं और बस कूदकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं। माँ यशोदा भी सब कुछ भूलकर उन्हें बड़े प्यार से दूध पिलाने लगती है। ये माँ और बेटे के बीच के उस अनमोल रिश्ते की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और बस यहीं से कहानी एक नया, एक नटखट मोड़ लेती है। अब कान्हा का वो चंचल स्वभाव सामने आने वाला है, जिसके लिए आप जानते हैं वो पूरे वृंदावन में मशहूर है। तो होता ये है कि अचानक यशोदा मैया का ध्यान जाता है कि अरे, चूल्हे पर दूध उबल रहा है। वो कान्हा को गोद से उतारकर फौरन दूध बचाने के लिए दौड़ती हैं। माँ के अचानक चले जाने से कान्हा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और फिर क्या था, उन्होंने एक पत्थर उठाया और पास रखी दही की मटकी फोड़ दी। मटकी तोड़ने के बाद कान्हा रुकते नहीं हैं। वो जमीन पर फैले दही से मक्खन निकालकर बड़े मजे से खाने लगते हैं। और सिर्फ खुद ही नहीं खाते, वहां जितने भी बंदर जमा हो गए थे उन्हें भी बड़े प्यार से खिलाते हैं। मतलब उनकी शरारत में भी देखिए कितनी उदारता है। अब कहानी में थोड़ा चंचल सा तनाव आने वाला है। जब यशोदा मैया दूध बचाकर वापस लौटती हैं, तो सामने का नजारा देखकर तो वो दंग रह जाती हैं। चलिए अब माँ और बेटे के बीच की इस प्यारी सी पकड़म पकड़ाई को देखते हैं। फूटी हुई मटकी, फैला हुआ दही, यशोदा मैया को सब समझ आ गया कि ये कान्हा की ही करतूत है। वो प्यार भरी डांट के लिए एक छड़ी उठाती हैं और कान्हा के पीछे भागना शुरू कर देती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी भी माँ और उसके शरारती बच्चे के बीच होता है ना? पर यहाँ एक बात सोचकर देखिए, ये कितना अद्भुत है। जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, वो आज अपनी ही माँ की एक छोटी सी छड़ी के डर से एक नन्हे डरे हुए बच्चे की तरह भागे जा रहे हैं। जब कान्हा देखते हैं कि उनके पीछे भागते भागते उनकी माँ थक गई हैं, पसीने पसीने हो गई हैं, तो वो रुक जाते हैं। वो अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहते। असल में वो अपने भक्त के प्रेम और परिश्रम के आगे हार मान लेते हैं और खुद को पकड़े जाने दे देते हैं। अब यहाँ एक चमत्कार होता है। यशोदा मैया कान्हा को सबक सिखाने के लिए उन्हें एक भारी लकड़ी की ओखली से बांधने की कोशिश करती हैं, पर वो जितनी भी रस्सी लाती हैं, वो हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। ये उनकी दिव्य शक्ति का एक छोटा सा संकेत था। और आखिर में जब कृष्ण देखते हैं कि उनकी माँ पूरी तरह से थक चुकी हैं, हार मान चुकी हैं, तो वो कृपा करते हैं। वो उस रस्सी को खुद को बांधने की अनुमति दे देते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि उन्हें रस्सी ने नहीं, बल्कि उनकी माँ के प्रेम और उनके अथक प्रयास ने बांधा था। कृष्ण अब बन तो चुके हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब हमें पता चलेगा कि इस पूरी लीला के पीछे का वो छिपा हुआ असली मकसद क्या था। तो सवाल ये है कि जब माँ यशोदा उन्हें बांधकर अपने काम में लग गईं, तो बंधे हुए कान्हा ने क्या किया? क्या वो चुपचाप एक जगह खड़े रहे? नहीं, उनका असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था। वो छोटे से कान्हा उस भारी भरकम ओखली को, जिससे वो बंधे हैं, खींचना शुरू कर देते हैं और उसे घसीटते हुए आंगन से बाहर ले जाते हैं, सीधे उन 2 विशाल पेड़ों की तरफ जो वहां सालों से खड़े थे। कान्हा उन दोनों पेड़ों के बीच से तो निकल जाते हैं, लेकिन वो भारी ओखली आड़ी होकर पेड़ों के बीच में फंस जाती है। और तब नन्हे कान्हा अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगाकर उसे एक जोरदार झटका देते हैं
और एक कान फाड़ देने वाली कड़कड़ाती आवाज के साथ वो दोनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरते हैं। ये सिर्फ पेड़ों का गिरना नहीं था, नहीं, ये एक दिव्य रहस्य के खुलने का पल था। अब हम जानेंगे कि वो दो पेड़ असल में कौन थे। इन दो पेड़ों को यमल अर्जुन के नाम से जाना जाता था, पर वास्तव में ये पेड़ नहीं थे। ये नलकूबर और मणिग्रीव नाम के दो यक्ष थे, जिन्हें उनके घमंड की वजह से नारद मुनि ने वृक्ष बनने का श्राप दे दिया था, और वो अपनी मुक्ति के लिए यही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पेड़ गिरते हैं, उनमें से दो बहुत ही तेजस्वी, प्रकाश से भरे हुए दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। श्राप टूट चुका था और वो दोनों यक्ष अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण का धन्यवाद करते हैं। अब वो समझ गए थे कि कृष्ण की ये सारी शरारत, वो मटकी फोड़ना, ओखली से बंधना, ये सब वास्तव में उन पर कृपा करने और उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए ही एक दिव्य योजना थी। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी के आखिर में इससे मिलने वाले गहरे आध्यात्मिक संदेशों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये हमें जीवन के कुछ सबसे बड़े सबक सिखाता है। इस कहानी से हमें कुछ खास बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि भगवान को किसी बल से नहीं, बल्कि सिर्फ भक्त के शुद्ध प्रेम से ही बांधा जा सकता है। दूसरी, अहंकार का अंत हमेशा पतन ही होता है, जैसा उन दो यक्षों के साथ हुआ। तीसरी, ईश्वर की कृपा कब, कहाँ और कैसे मिल जाए, ये कोई नहीं जानता। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जो सजा जैसी दिखती है, वो भी असल में भगवान की अपार करुणा ही होती है। तो अंत में इस कहानी का सार बस इतना ही है, जब एक भक्त का प्रेम भगवान को बांध सकता है, तो वही भगवान अपने भक्त के लिए इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हैं। उनकी शरारत भी करुणा है और उनका बंधन भी असल में मुक्ति है।